पाकिस्तान और भारत जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक कर दी। भारत के एकतरफा इक़दामात पर आलमी माहिरीन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। वाज़े तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस नहीं था। गैर जानिबदार तहकीकात की अपील दुरुस्त करार दे दी। भारत के जवाब न देने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में भारतीय इक़दामात को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। भारत के एकतरफा इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। माहिरीन ने पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई और मुतादिद शहरी हलाक और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने मजम्मत करते हुए सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। माहिरीन का कहना है कि भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश न कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल हक के जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया। खुसूसी माहिरीन ने भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफी और मुआज़रत मुआहदे पर नेक नियती से अमल और इंसानी नुकसान रोकने के इक़दामात पर बाज़ाब्ता जवाब तलब कर लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने भारत के झूठ को बेनकाब करते हुए मोदी सरकार को एक सवालनामा इरसाल किया। पहला सवाल, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? दूसरा सवाल, क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? तीसरा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? चौथा सवाल, क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? पांचवा सवाल, ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक खुदरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 रोज के अंदर फराहम करे। भारत ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सवालात के जवाब न आने पर रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की जारहियत को बिला जवाज़ और पहलगाम हमले के इल्ज़ाम के शवाहिद ना पेश करने पर बेनकाब कर दिया। सियासी और सफारती हलकों ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, आलमी इदारे की जानिब से भारत की सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को भी मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से महाजराई पर हजीमत का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि आलमी इदारे ने हिंदुस्तान पर चार्जशीट जारी की है और भारतीय जारहियत को मुकम्मल बिला जवाज करार दिया है और इससे कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी जवाब तलब। वफाकी वज़ीर बिलाल अज़हर कियानी का कहना था, रिपोर्ट में भारत को पाकिस्तान से माफी मांगने के लिए कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिफारती महाज पर भारत के खिलाफ ठोस मुकदमा लड़ा। ये बड़ी ठोस एक गवाही है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की, जहाँ पर ये वाज़े तौर पर लिखा, भारत से फिर कहा गया है कि क्या वो पाकिस्तान से माफी मांगेगा, क्या वो पाकिस्तान को रेपरेशंस देगा। ये एक समर है हमारी जंग जिस तरीके से हम जीते उसका, और जो खास तौर पर सफारती महाज पर जिस तरीके से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, फॉरेन ऑफिस ने जिसका मुकदमा लड़ा पिछले अप्रैल से लेकर आज तक, ये उसके समरात हैं कि इंटरनेशनल सतह पर यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ठोस गवाही दी जा रही है। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि भारत अपने गैर कानूनी इक़दामात का जवाब न दे सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद किया और भारत की सख्त तनबीह भी की। अक़वाम मुत्तहिदा के अलग अलग अपनी रिपोर्ट जारी की और आप जितनी भी आप देख रहे हैं
उनमें भारत को फ्रैंकली तंबी की गई है और कहा गया है कि आपने किसी चीज का जवाब नहीं दिया, चाहे वो टेररिज्म हो या वो सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली हो। मतलब उन्होंने जो एक्यूजेशंस किए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के, वो भी मुस्तरद किए गए। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली को भी मुस्तरद किया गया। और साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर ने कहा है कि सिंतास मुआहदे की कोई शेख भारतीय इक़दाम की हिमायत नहीं करती। दुनिया भर में भारत के एक बदमाश रियासत के तासुर पर तशवीश जाहिर की जा रही है। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने कहा कि साबित हो गया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच और हक़ाइक़ पर मबनी था। जो हमारा नैरेटिव था, हमारा नैरेटिव ऑफ पीस था, हमारा नैरेटिव ऑफ गिविंग साउंड इंफॉर्मेशन था, उसको रीइंफोर्स किया गया। पाकिस्तान की जो जीत हुई है इसके अंदर क्रेडिबिलिटी के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से, पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से, तो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और इंडिया का जो ट्रू फेस ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर क्लियर कट जो है वो सामने आ रहा है। हमारा आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी शो की है। वाजिब पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर अपनी सलाहियत को मनवाया। भारत दोबारा जंग की जुर्रत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि हम आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। वो सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय इक़दामात के हवाले से सिफारतकारों को ब्रीफ कर रहे थे। We witnessed in April this year India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. पाकिस्तान इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा है कि भारत के पास जवाब देने के लिए कोई जवाब बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकते। मुआहदे में वाज़ेह है कि भारत ने पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करनी। भारतीय तर्ज अमल से लगता है वो सिंतास मुआहदे की पासदारी का कोई इरादा नहीं रखता। जवाब ना देने की सिर्फ एक ही वजह है कि भारत के पास कोई जवाब नहीं है कि वो इस किस्म के जो है वो स्टेप्स और मेजर्स ले जो कि प्योरली एंड स्केयरली जो है वो उसकी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट हैं। इसमें मैं एक चीज वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पानी के हवाले से एक मुआहदा है जिसको हम सिंतास मुआहदा कहते हैं या हम उसको इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 12 आर्टिकल्स हैं। उसका लास्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 12 वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहता है, जिसको कि भारत ने भी साइन किया हुआ है 1960 में, कि ये दिस ट्रीटी शैल रिमेन इन फोर्स ता वक्त है कि ये इस ट्रीटी को दोनों कंट्रीज म्यूचुअल एग्रीमेंट से मॉडिफाई ना करें। तो ये ट्रीटी इस वक्त इन फोर्स है। ये किसी भी कंट्री के नाइदर पाकिस्तान नॉर इंडिया वो अपनी कन्वीनियंस पे इसको सस्पेंड या इसको एब्रोगेट नहीं कर सकते। भारत का जो भी तर्ज अमल अभी तक हम लोगों के सामने है तो वो उसको देख के तो बिल्कुल ये लगता है कि भारत जो है वो इस मुआहदे की शिकों की पासदारी का कोई इरादा नहीं रखता। लेकिन अब क्योंकि ये बात पाकिस्तान से उठ के और यूएन लेवल पे जो यूएन के अपने तैनात शुदा रेपोर्टर्स की तरफ से आ रही है तो ये एक सीरियस जो है वो सिचुएशन जो है वो तैयार हो गई है। और इसके अंदर हम ये उम्मीद रखते हैं और हम एक दफा दोबारा जो है वो अपील भी करते हैं पूरी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कि वो इंडिया को इस चीज के ऊपर जो है वो दबाव डालें और वो इन्फ्लुएंस करें कि ये मैटर एक सीरियस सिचुएशन की तरफ लीड कर सकता है। देयरफॉर इंडिया को इस वर्ल्ड के अंदर एक यूएन मेंबर स्टेट के तौर पे अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको इस तरह से लाइटली